Chow AM 530. Multicultural radio for Brampton, Toronto, the GTA, and the world at www.am530.ca. The views and opinions expressed in the following program are those of the producers and not those of the staff and management of Chow AM 530. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोहतरम सामीन अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल नमस्कार गुड इवनिंग और याली मदद और गुड मॉर्निंग सुबह बखैर इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश और हमारे तमाम नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन लिसनर्स को सैयद इम्तियाज अनवर रेडियो टाइम पास की खूबसूरत महफिल में खुशामदीद कहता है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, हमारी जो को होस्ट हैं रूस साहिबा स्टूडियो में हमारे साथ शाना बशाना शामिल हैं, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब सामीन। आप सब हैरान होंगे, मैंने पिछले हफ्ते आपसे वादा किया था कि आपको हम एक सरप्राइज देंगे और ये सरप्राइज आपको ही नहीं बल्कि सईद साहब के लिए भी है। मैं बिल्कुल टाइम पे स्टूडियो में मौजूद हूँ। अच्छा, तो ये सरप्राइज है? जी, इट इज अ सरप्राइज, देयर इज नो डाउट। आपके लिए तो शॉकिंग सरप्राइज था एकदम। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। और आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल, मैं ठीक हूँ, शुक्र। हमारे स्टूडियो का नंबर है 416-233-7368 416-233-7368 416-233-8297 पर आप हमसे स्टूडियोज में राबता कायम कर सकते हैं। आज ट्यूसडे की शाम है, आज मई की 21 तारीख है, 2013 का साल चल रहा है अभी तक। और हमारी कोशिश ये होती है कि आपकी तफरीह के लिए। क्या मतलब अभी तक? 2013 ही चल रहा है। अच्छा यार, आप बीच में क्यों टांग अड़ाती, मैं समझ में नहीं आता। मुझे कोई बात तो पूरी करने दिया करें। आपने अभी तक क्यों कहते हैं, आप इजाफी अल्फाज क्यों इस्तेमाल करते हैं? अभी तक, अभी तो शुरू हुआ है। माजरत चाहता हूँ जी। ओके, दोबारा से गलती नहीं होगी। जी जी, गुड। हमारी कोशिश ये होती है कि आपकी तफरीह के लिए हल्का फुल्का सा प्रोग्राम पेश किया जाए, जिससे हमारी अफरा तफरी से रोजमर्रा की जिंदगी होती है हम थोड़ा सा आपको जहनी सुकून पहुंचा सकें। इसमें हम कहाँ तक कामयाब हुए हैं? हमें बेइंतहा ईमेल्स वसूल हो रही हैं और टेक्स्ट मैसेज वसूल हो रहे हैं, और महरूज साहब है, मुझे इस ईमेल्स और टेक्स्ट मैसेज से इतनी खुशी नहीं हो रही। क्यों? उसकी वजह यह है कि हमारे सामीन जो हैं काफी तादाद में थोड़ा सा मायूस हो गए। जी सही बात है। और उनकी मायूसी को हम समझ सकते हैं, जाहिर है, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपने प्रोग्राम को चस्का लगाकर आप एक दिन पर आ गए। और इसमें मैं माजरत चाहता हूँ, जैसे मैंने हमेशा से कहा है, हमेशा से कहता ही आ रहा हूँ कि कुछ हमारी मसरूफियात ऐसी हो गई थी जिसकी वजह से हम इसको 3 दिन कैरी ऑन नहीं कर पा रहे थे। सही। और इंशाअल्लाह विदिन अ वीक वी आर प्लानिंग टू कम बैक इन द फुल थ्रोटल इंशाअल्लाह। और आपकी ये जो गिले शिकवे हैं इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द दूर हो जाएंगे, दूर करने की कोशिश करेंगे। ये आपका प्यार है, आपका मान है, और उसको हम बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। वैसे गिले शिकवे सामीन सिर्फ आपके नहीं है, आप यकीन कीजिए कि हम लोग भी बहुत मिस करते हैं। ऐसा नहीं कि हम इसमें खुश हैं। जी हम भी इस टाइम को आप लोगों के साथ जो हम टाइम शेयर करते थे, ये बहुत खूबसूरत टाइम था, हम इसको बहुत मिस करते हैं। अच्छा, मुझे एक और बात की ताकीद की गई है और एक से ज्यादा ईमेल्स में ये मेंशन किया गया है कि मेक श्योर कीजिए कि आप दोनों स्टूडियो में टाइम पर पहुंचे। मैं तो पहुंच गई।
आप तो पहुंच गई ना, अब आप भी टाइम पे पहुंचिएगा। अगर उन्होंने ये भी ताकीद की गई है कि अगर आप वापस 3 दिन में आते हैं तो मेक श्योर कि अरू साहबा को ये मैसेज लाउड एंड क्लियर पहुंचा दिया जाए कि टाइम पे आए, कि वो टाइम पर आए और 3 दिन की हाजिरी जरूरी है। मैंने सामीन से कहा था कि उनके लिए एक सरप्राइज होगा। क्या सरप्राइज होगा? न सिर्फ ये कि हम वापस आएंगे इंशाल्लाह पूरे दिनों के लिए, मगर उसके साथ साथ एक सरप्राइज भी होगा, और वो सरप्राइज होपफुली यही होगा कि मैं टाइम पे आऊंगी। What do you mean hopefully? नहीं, फिर भी थोड़ा सा मार्जिन रखना चाहिए। Confident enough. हाँ, होपफुली, हाँ। और हम लाइव इंटरनेट पे www.amo530.ca www.amo530.ca पर लॉग इन करें, क्लिक कीजिए लिसन लाइव पर एंड यू विल बी कनेक्टेड विद अस इंस्टेंटली। इट डजंट मैटर व्हाट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यू लिव इन, आप हमारे साथ इसी तरह वर्ल्ड वाइड हुकअप होते हैं। हमें ना सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में सुना जाता है, साउथ अमेरिका में सुना जाता है, वर्ल्ड वाइड सुना जाता है। तो हम ये भी कोशिश करेंगे कि अगर आपको किसी किस्म की भी कोई इवेंट हो रहा है पाकिस्तान में या इंडिया में, उसको भी हम एडवर्टाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिसनरशिप जो है थ्रू आउट द ग्लोब है। अगर आप इस प्रोग्राम को यूज करना चाहते हैं अपनी प्रमोशंस के लिए तो डेफिनेटली आप हमें फोन कीजिए 647-887-1254 647-887-1254 पर आप मुझसे प्रोग्राम के बाद राबता कायम कर सकते हैं। और ये राय मुझे दी थी हमारे वन ऑफ द लिसनर्स, हमारे जो नॉर्थ अमेरिकन शिकागो में, उन्होंने कहा था कि आपको वर्ल्ड वाइड सुना जाता है, तो व्हाई नॉट टू आस्क फॉर द एडवर्टाइजमेंट वर्ल्ड वाइड। बिल्कुल सही है ना, जहाँ भी सुना जाता है आपकी लिसनरशिप अच्छी खासी तादाद में मौजूद है। तो अगर कोई भी इवेंट हो रहा है कराची में भी या पाकिस्तान में या इंडिया में, क्या कौन से मुल्क में? सैफुल मुल्क। ये कहाँ से आ गया? मतलब कहीं भी हो रहा है ना। टिम्बकटू में सैफुल मुल्क नहीं मालूम आपको? कितनी हसीन लेक है। मैं तो ठहरा पोला पाला। मुझे कुछ नहीं पता। दुनिया की खूबसूरत तरीन लेक्स में से एक है। इसमें कोई शक नहीं है। मैं तो बस ऐसे थोड़ा सा एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा था। आपको आती नहीं एक्टिंग, तो क्यों करते हैं आप? नहीं आती ना, सीखे पहले। एक्टर तो आप है ना, आपको तो सिर्फ गाना आता है। कॉल कीजिए। ओ सुशला बहन, क्या हाल है आपके? नमस्कार। नमस्कार। अरुच बहन कहाँ गुम हो गए? नहीं, हम आ गए, वापस आ गए। आपको पता नहीं कि हमारी रात कितनी कैसे जाती है? दो दिन तक आते नहीं। आएंगे हम बहुत जल्द। दिन लंबा न का तो नहीं, हम दोबारा में कैंसिल कर दें। हम दोबारा आ रहे हैं। हम दोबारा आ रहे हैं और हम माफी चाहते हैं कि आपको हमारा इतना इंतजार करना पड़ा। हमने भी आपको बहुत मिस। मेरी बहना खुश रहिए, जीती रहिए, आबाद रहिए। या आप जरूर आइए। वेलकम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, टेक केयर। थैंक यू फॉर कॉल। और इसके अलावा अगर आप मुझसे प्रोग्राम के बाद राब्ता कायम करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 647-887-1254 647-887-1254 पर आप मुझसे प्रोग्राम के बाद राब्ता कायम कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं अकेले चला था जाने पे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। और रुसाहबा ने ये एयर पे इन्होंने कमिटमेंट किया है कि इनकी जो पंक्चुअलिटी जो है उस पर बहुत ज्यादा तवज्जो देंगी। बिल्कुल दूंगी। और इससे पहले कि मैं पूरी कोशिश ओपनिंग गीत की तरफ जाऊँ, I'll take one more call. हेलो कौन? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। फिर देखें, ऐसा है कि आप आए या ना आए, हम एक बात जरूर कहेंगे, हम इंतजार करेंगे तेरा क़यामत। अरे जीते रहो मेरे भैया। मैं किससे बात कर रहा हूँ भैया? मैं किससे बात कर रहा हूँ? बहुत बहुत शुक्रिया लेक भैया, जीते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर नाइस कमेंट्स। मैं क्या कहूँ यार? कहिए ना, कुछ तो कहिए। ये मोहब्बत ऐसा मुनफरिद खेल है गालिब। ये मोहब्बत एक ऐसा मुनफरिद खेल है गालिब, जो सीख जाता है वो हार जाता है। हंसते क्यों हैं? जिस तरह से आप देखती है ना मुझे, आप हंसते तो मैं क्यों हैं? जब मैं शेर जब कुछ कह रहा हूँ ना, जब पढ़ रहा हूँ, अच्छा मैं आपकी तरफ ना देख, तो मेरी तरफ ना देखें। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम की तरफ जाऊँ, एक खूबसूरत गीत से हम तक करते हैं। और बहुत ही खूबसूरत गीत है। मेरे भी यही जो अल्फाज हैं इस गीत के, इस कलाम के, ये मेरे दिल की आवाज है। सुने आपकी दिल की आवाज क्या है? इंसाफ करे, बस माफ करे तो मौला, माफ करे
कमाना मैं फर्ज निभावा बल्ले गुण कोई ना जतो सोचा शर्मावा तेरी शान उचेरी ते मैं मिट्टियां दी तेरी सुन अर्ज तू मेरी मौला माफ करी तू मौला माफ करी तू मौला अदल करी ना इंसाफ करी बस माफ करी तू मौला माफ करी तू मौला अदल करी ना इंसाफ करी बस माफ करी ऐने दुख ने को दुख नाल मर जावा मैं नजर करे ते डुबदी डुबदी तर जावा मैं ओ ऐने दुख ने को दुख नाल मर जावा मैं नजर करे ते डुबदी डुबदी तर जावा मैं की करा कोई राह नजर ना आवे मैनू तेरे बाजों मौला कौन बचावे मैनू मेरे चार चुफेरे होए दुखां दे हनेरे हुण कर दे सवेरे मौला माफ करी तू मौला माफ करी तू मौला अदल करी ना इंसाफ करी बस माफ करी तू मौला माफ करी तू मौला अदल करी ना इंसाफ करी बस माफ करी जी हाँ मेरी भी यही ख्वाहिश है कि मेरे साथ अदल इंसाफ ना करना बस छोड़ देना तो छोड़ देना यार बस बहुत ही गुनाहगार आदमी हूँ जाइए माफ बस किया। छोड़ आपसे नहीं कह रहा हूँ मैं अच्छा, फिर किससे कह रहे हैं मैंने समझा मुझसे कह रहे हैं माफी अपने मांगने। मौला से कह रहा हूँ कि इतना गुनाहगार हूँ कि मैं किसी अदल इंसाफ के लायक नहीं हूँ बस मेरा हिसाब मुझे किताब ना करना हाँ। जैसे पाकिस्तान में होता था ना मैट्रिक पास किया सप्लीमेंट्री में पास कर देते थर्ड डिवीजन ऐसे पास कर देते। पास करके कोने में रख देना मुझे कॉल ऑन दी हेलो कॉलर हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम क्या रंटा सब कैसे हैं शुक्र है भैया किससे बात कर रहा हूँ मेरा नाम साहिल है मैं काफी तरह का प्रोग्राम सुन रहा हूँ मैंने जी जी लेकिन आपको कुछ बातें सुन के अच्छा लगा मैंने चले आपको करके मुबारकबाद देती हूँ अच्छा प्रोग्राम देखने को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ उर्स साहब अभी स्टूडियो मौजूद है इस वक्त जी हाँ उर्स साहब जी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करती हैं अच्छी आवाजें की थी बहुत शुक्रिया जीते रहे भैया खुश रहिए आबाद रहिए हंसते खेलते रहिए बहुत शुक्रिया थैंक यू सर थैंक यू हमारी तमाम नेक दुआएं आप तमाम सामी के साथ हैं बस हमें भी अपनी दुआओं में याद रखा करिए इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं कुर्बान इलाही साहब जी और वो उनका नंबर मैं बता दूं पहले 416 451 5255 416 451-5255 और ये काम के घर के छोटे मोटे काम बड़े खुश सलूबी से करते हैं प्लम्बिंग का हो इलेक्ट्रिकल काम हो रेनोवेशन का काम हो बेसमेंट बनवाना हो इतना खूबसूरत इंसान है और इतना खूबसूरत काम करते हैं ये तो आप इनसे जरूर कांटेक्ट कीजिए कोई भी हैंडी काम हो घर का ही इज अ हैंडीमैन आप उनको जरूर फोन कीजिएगा उनका नंबर है 416 451 5255 कुर्बान इलाही साहब और टेक मोमो कॉल हेलो करो शाही जी भैया मैं क्या इन्नियां गलतियां ना करया करो तो ये रोजी किने मुझे माफ करी सही बात है बिल्कुल सही कहा आपने यार मैंने क्या कर दिया मैं वाकईतन यही समझी थी कि अपनी पिछली तमाम गलतियों की माफी मांग रहे हैं मुझसे मुझे तो आपसे बहुत सारी माफी मांगनी है वही ना जब मैंने कहा माफ किया चले आज तक का हिसाब बेबाक मैंने आपको माफ अच्छा फिर आज से नया फ्रेश शुरू हो नया फ्रेश शुरू हो जरा कम कीजिएगा इस बार गलतियां कॉल लीजिए हेलो कॉलर
वालेकुम अस्सलाम शाबानो, आपको बड़ा प्यारा मैसेज मिला, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो याद करती हूँ, क्या हाल ठीक ठाक हूँ? मैं ठीक हूँ जी, बहुत शुक्रिया। जिंदा हूँ जी, जिंदा हूँ। बहुत बहुत खुश रहिए, जीती रहिए, आपको भी हमारी दुआएं लगे। बहुत शुक्रिया शाबानो, आपका बहुत प्यारा मैसेज मिला, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर कॉल। और सुन रहे रेडियो टाइम पास somehow, yes, it's okay, we gotta get used to it by now, Angie. Yes, you will soon. सुन रहे रेडियो टाइम पास every Tuesday from I don't know what time you start. 11. Yeah, 11. 10 to 11 is Ahmed Jafri, Shala Jafri, and 11 to 12. कीजिए, I know हमारी आपकी याददाश्त में कुछ प्रॉब्लम है, that's okay. उम्र का तकाज़ा है, कॉल लीजिए। अच्छा, मेरी हेलो कॉल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कहूँ या सत श्री अकाल कहूँ, क्या कहूँ? आप कुछ भी कह जो आपका दिल चाहे कहिए। जो केवल बात कर रही हूँ। ओहो, क्या हाल है केवल, आपके खैरियत से हैं? मैं अल्लाह का शुक्र है जी। मैं क्या हमारी हाजिरी लगनी चाहिए, रोल कॉल एब्सेंट नहीं होनी चाहिए। लास्ट टाइम मैंने बहुत ट्राई किया था, आपका फोन मुसलसल बिजी आ रहा था, मैं फिर आखिर में छोड़ के मैं क्या चलो आज तो मेरी टर्नी है आएगी, तो मैंने सोचा आज अभी कर लूं। बहुत अच्छा किया आपने। आपकी नोक झोंक सुन रही हूँ, बड़ा मजा आ रहा है। जीती रहिए, खुश रहिए। हंस रही थी मैं भी, लेकिन मैं भी थोड़ा हंसिए जी, हंसिए, खुदा आप सबको हंसता रखे। ये भाई आपका शो कितने लोगों को खुशी देता है पता है आपको? 1 घंटा लोग इतने खुशी से सुनते हैं कि मुश्किल से ऐसी आती है लबों पे इस कंट्री में। सही बात, बहुत शुक्रिया, हमें भी वैसे खुशी मिलती है। खुश रहिए, आबाद रहिए, इसी तरह हंसती खेलती रहिए आप। बस आप भी ऐसे ही रहे और जल्दी जल्दी वापस आए अपने टाइम के हिसाब से। रोज 3 दिन तो आए ना, प्लीज। डेफिनेटली, इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू। जीती रहिए, थैंक यू फॉर कॉल। मैं यकीन कीजिए कि इनकी मोहब्बतें, इनका प्यार हमें खींच के लाती है, लेकिन मैं बस माजरत चाहता हूँ, मैंने आप लोगों को बड़े दुख दे दिए। और यकीन करो रुच के जब जो मैंने ईमेल्स पढ़ी हैं तो मुझे मज़ा नहीं आया, इसलिए नहीं आया कि काफ़ी दुख से भरी ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेजेस। और आपने हमें चस्का लगा कर, ना आप 3 दिन आते ना हमें चस्का लगता। सही बात है, आप हमेशा गलत हरकतें। क्या मतलब मैं गलत करता हूँ? क्या आप मेरे पीछे क्यों पड़ जाती हो यार? मैं तो सामीन का साथ दे रही हूँ। क्या सामीन के साथ दे रही है? मैं आपको ईमेल शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। जी, आप उल्टा तो मैं सामीन की तरफ से तो आप क्यों थोड़े मार रही हैं? सामीन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। नहीं, आप रिप्रेजेंट सामीन को कर रही हैं। ना करूँ। और मैं किसको कर रहा हूँ? आप अपने आप तो माफिया मांग चुके हैं जितनी मांगनी थी। आपने कहा मेरे दिल की आवाज है ये, मैनू माफ करो। मैनू माफ करो, मैं तो कहता हूँ मैनू मेरे नाल अदल इंसाफ ना करी। हाँ, बस छोड़ देनी। माफ किया छोड़ देनी। आपके साथ इंसाफ किया नहीं करते, आप माफ कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर आपको किसी किस्म के भी अकाउंट्स की सर्विसेज की जरूरत है तो मेरा भाई है जमाल हैदर, आप उनको जरूर फोन कर लीजिएगा। 416-318-7315 416-318-7315। वो कॉर्पोरेट टैक्सेस भी करते हैं और वो प्राइवेट मॉर्गेजेस बोल रहा हूँ, मतलब ये कि प्राइवेट जी वो अकाउंटिंग की सर्विस। बैठ जाइए ना आराम से, भागते हैं तो आपकी सांस फूल जाती है। बैठ जाइए। मतलब बैठ जाती है? क्या मतलब यार, आप क्यों मेरे को परेशान करती हैं आप यार? क्यों आज क्या सोच के क्या है यार? आज नहीं लड़ने का मूड है? नहीं तो बिल्कुल नहीं, माफ किया। आपकी तंजिया जो अल्फाज होते हैं ना, हरगिज़ नहीं, तौबा तंजिया नहीं होते। कॉल लीजिए आप। हेलो कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको किसने कह दिया हम लोग मिस करते हैं आपको? अच्छा, ये भी सच है। खुशफहमी भी तो होती है ना। इसमें इनके इस कहने से इनका इसमें प्यार झलक रहा है। जी बिल्कुल। इनकी जो हमारे बान हमें प्यार जो मिलता है हमारे सामीन से, वो पूरा झलक रहा था, चाहे आप उसका इकरार करें या ना करें।
इसमें बिल्कुल हकीकत है। उसके अलावा मैं एक और मैं बता दूं कि आपको किसी किस्म की कमर्शियल या रेजिडेंशियल मॉर्गेज की जरूरत है या कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज खरीदने की जरूरत है तो हमारे पास दोनों सर्विसेज अवेलेबल है। हमारा ब्रोकरेज नंबर है 10039। अगर आपको किसी किस्म की भी असिस्टेंस की जरूरत है तो आप जरूर हमें कॉल कीजिए 647-887-1254 647-887-1254 पर आप मुझसे प्रोग्राम के बाद राबता कायम कर सकते हैं। देखो यार, परिंदे जो परिंदे होते हैं ना, जी जी जी, जब जिंदा रहते हैं, जब जिंदा होते हैं तो उड़ रहे होते हैं पूरी बात तो सुना करो। अच्छा। मैं जब क्या मैं बोल रहा था, मैं जब परिंदे होते हैं और जिंदा होते हैं, जिंदा होते हैं तो कीड़े मकोड़े खाते हैं। अच्छा ठीक है। और जब मर जाते हैं तो कीड़े मकोड़े उनको खाते हैं। मैं इससे पहले कोई बात को सॉरी। अच्छा फिर हाँ देखिए, यही क्या मैं कह रहा था, ये तुम डिस्ट्रैक्ट करने में आपने मुझे पीएचडी किया। नहीं ठीक है, ये कुदरत का निजाम है। कुदरत का निजाम क्या है कि आप मुझे डिस्ट्रैक्ट करते हैं। पहले परिंदे कीड़े मकोड़ों को खाए, फिर कीड़े मकोड़े परिंदों को खाए। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो यार, छोड़ो परिंदों को मेरे दिमाग ही से निकल गया मैं क्या कहने वाला था। जाओ परिंदे क्या बाढ़ में। ठीक है। अब हम लोग इंसान को बारे में अब आप उसकी बात करें, फिश की बात। मुझे एक अजीब सी बात हुई, फिश नहीं उड़ती, कि एक आदमी उम्रा के लिए गया, मस्जिद नबवी में बैठा हुआ था, वहाँ उसका वॉलेट गुम हो गया। ये सच है या नहीं? सच है। और आप ये जरा इस पे गौर कीजिए जी। उसने अपने घर में लाहौर में फोन किया कि बराए करम दाता के दरबार में जाके दुआ कीजिए कि मेरा वॉलेट। सीरियसली? बाय गॉड, कितना स्मार्ट था वो। आफरीन है वैसे। कमाल है यार। आफरीन। इतनी दूर गया क्यों था? नहीं, मस्जिद नबवी में बैठा हुआ। वो इतनी दूर गया क्यों था वैसे? और वहां से फोन करके कह रहे हैं मेरा वॉलेट गुम हो गया। आप उस शख्स को जानते हैं? आप उसको प्लीज स्टूडियोज में बुलाएं, हम उसका इंटरव्यू करेंगे। आखिर वो इतनी दूर गया क्यों था? कॉल लीजिए। कैसे वाकया चुन के लाते हैं? नहीं, ये बिल्कुल सच्चा वाकया है। तो मैं वही कह रही हूँ कि कैसे वाकया चुन के लाते हैं। बड़ी हैरत हुई। मुझे तो कोई हैरत नहीं हुई। मैं तो ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ। अच्छा, उनकी अकल पे आफरीन है। You are well connected यार। मैं नहीं जानता था ऐसे को। वहाँ पहुँच के अब बोल रहे हैं दाता के दरबार में जाके दुआ करो कि मेरा वॉलेट मिल जाए। कितनी बड़ी बात है यार। Anyway, you know what I'm going to do? जब मेरी बेटी गई थी उम्रे के लिए, तो उसने मुझे यही बात आके बताई थी। वहीं से भी कॉल करती थी, पूरा रमजान उसने वहां पे गुजारा था। तो मुझे हमेशा यही फोन करके कहती थी, आई डोंट अंडरस्टैंड कि यहाँ पे लोग क्यों आए हुए हैं, कि वो एक दूसरे को झपट के वो नमाजें भी जो अदा कर रहे हैं, जगह के लिए झपट रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो ये तो नहीं है, हम इसलिए तो यहाँ पे नहीं आए। तो वो इतनी अपसेट थी कि वो जो बेसिक्स हैं उसको तो हम फॉलो नहीं कर रहे, तो फिर हम स्पिरिचुअल उसको कैसे गेन करेंगे? Absolutely, तो वो बड़ी अपसेट इन चीजों से वापस आई। सही बात है। और जिस ग्रुप में गई थी वहाँ काफी गॉसिप थे, तो वो कह रही थी कि इतना गॉसिप कर रहे थे तो फिर उम्रे का क्या फायदा? I know. ये डिफरेंट इशू है, आपको तो पता है कि रेडियो टाइम पास पॉलिटिक्स। लेकिन ये मुझे बात बहुत पसंद आई कि आपका वॉलेट गुम जाए तो आप Anyway, you know what I'm going to do? I'm going to play a number. और ये नंबर जो है अली अब्बास की आवाज में है, जरा इसको सुनिए आप। नहीं, मैं नहीं सुनूंगी। You are going to love it. I tell you honestly, you're going to love it. अगर जिनकी बेटियां हैं, अच्छा, जब बेटियां जब विदा होती हैं, जी, हाय ये गाना मैंने सुना था ना, तो मेरा दिल जो है ना चल के बाहर आ गया था। मैंने सोचा कि आज इसको इंक्लूड करूं मैं। आई होप यू कैन लाइक इट। आवाज है अली अब्बास साहब की और बड़ी खूबसूरत। ये जरा इसको गौर कीजिए आप इसके अल्फाजों पे। आई एम गोना प्ले दैट नंबर नाउ। देयर वी गो। वे साडा चिड़िया दा चंबा वे बाबला वे साडा चिड़िया दा चंबा वे बाबला वे साडा चिड़िया दा चंबा वे बाबला असां उड़ जाना साडा चिड़िया दा
चंबा कैसा लगा? है बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मैं यकीन कीजिए जब मैं ये सुन रहा था ना अच्छा गाया इन्होंने तो मुझे अब याद नहीं आ रहा कि जिनका मुझे बहुत पसंद है, ये मेरे दिमाग से इस वक्त नाम निकल गया, हसीन तरीन गाया, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा गाया, बहुत खूबसूरत गाया है। इसमें इसके अल्फाज जो है वाकई। हेलो कौन? हेलो, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। मैं रुजिंदर। जी आप एयर पे। जी, मैं जो आपने सॉन्ग लगाया आज, मुझे आपने फिर से मेरे फादर की याद दिला दी। ओहो। उनको दे हुए 25 इयर्स हो गए अभी, लॉन्ग टाइम। अच्छा। थैंक यू फॉर दिस सॉन्ग। You're quite welcome. Take care. Thank you for call. जीती रहो मेरी बहना, खुश रहो, जीती रहो। अल्लाह ताला सबकी बेटियों को अपने अपने घरों में बेइंतहा खुशियां अता फरमाए, हमारी दुआएं हैं और हमारी यही नेक तमन्नाएं हैं सारी बच्चियों के साथ। मैं यकीन करो यार कि पता नहीं मेरी बेटियों की तरफ मेरा बड़ा दिल खिंचता है, बहुत खिंचता है। और उसके अलावा जैसे मैं अक्सर बेशतर बोलता हूँ, खास तौर से वो वालिदैन जो सिंगल हैं, जो अपनी जो फैमिली की परवरिश कर रहे हैं, जिस हार्ड टाइम से गुजर रहे हैं या गुजरते हैं, उसको मैं बड़ा बहुत कदर की निगाह से देखता हूँ। कोई शक नहीं। और बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल्स का। मस्टडी का नंबर है 416-233-7368 416-233-8297। We'll take one more quick call on the air. Hello, Karan. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। अब आपको कम से कम जो 1 महीने तक बताना होगा कि आप गायब कहाँ थे। 1 महीने बाद आप इस तरह बताइएगा जैसे आप रेडियो आईडी ले रहे हो बार बार। अच्छा। थैंक यू से बात कर रहे हो। गायब हो गई। नहीं, मैं तो मौजूद हूँ, साथ है हमारे अरु साथ। अब इमरान खान ने आपको दोनों का शुक्रिया अदा किया है। जी बिल्कुल। जी हाँ, शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। जी हाँ, सुन रहे रेडियो टाइम पास एवरी ट्यूसडे 10 से 12 और 11 से 12 रेडियो टाइम पास, और 10 से 11 10 से 12 11 से 12 12 से 10 से 11 11 बजे क्या यार मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बोलते थे कॉल फर्स्ट। हेलो कौन? वालेकुम अस्सलाम। जी, आप दोनों को मुबारक हो वापसी। बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। शुक्रिया भैया। किससे बात कर रहे हो? गाना ये जो कह रहे थे ना, मेरा ख्याल ये रेशमा ने भी गाया है। जी हाँ, काफी लोगों ने गाया है, लेकिन ओरिजिनली जो गाया था ना, मुनव्वर सुल्ताना ने गाया था। अच्छा जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच। आपका बाजवा साहब, आपका नंबर मुझे मिल गया है। और हाँ जी हाँ, वो इलेक्ट्रिशियन भी हैं, प्लम्बर भी हैं। और टेक वन मोर कॉल ऑन द एयर। हेलो कौन? जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं साहिब सिंह राणा। I just want to say that the composition you put together, that was so touchy. मैं हमेशा आपका प्रोग्राम सुनता हूँ, बट मैंने कभी आपको कॉल नहीं किया, बट ये गाना सुनने के बाद मुझसे रहा नहीं गया। You know what I'm going to do? I'm going to play it one more time. Awesome. God bless you. इंशाल्लाह आपको रब जो है लंबी उम्र दे। सत श्री अकाल, खुदा हाफिज। जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। We're going to play that song again one more time. Yes. It is जज्बाती हो गया। It is a good song. I mean, आप तो सिचुएशन से गुजर चुकी हैं ना। नहीं, ये बहुत हसीन सॉन्ग है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। बहुत प्यारा, और लेकिन गाया भी बहुत अच्छा है। और एक मुझे वो याद नहीं आ रहा, मेरे दिमाग को जाने इस वक्त आपकी वजह से क्या हो गया। मेरी वजह से? क्या मतलब मेरी वजह से? मतलब ये वबा है ना जो फैल जाती है दिमाग को खुश होने की। आपके दिमाग को तो हमेशा से कुछ हुआ था। टाइम पे पहुंच गए इसलिए परेशान हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल। ज्यादा टाइम आपके साथ गुजार दिया। आप इसकी आदी नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। अच्छा, चलिए कुछ सॉन्ग सुनाइए। You know what? We're going to play this song in the end. And तुफैल न्याज़ी, जो तुफैल न्याज़ी ने ये गाया, आई विश कि वो किसी दिन प्ले करेंगे। उसने इसमें एक एक चीज में जो जान डाली है ना, हसीन। You know what we're going to do? We're going to play another song which is the singer name is of course नूर जहां, और बड़ा खूबसूरत सा गीत मैंने चुना है आज के प्रोग्राम के लिए। और I'm going to play this song again, अली अब्बास का जो सादा चिड़िया था। हाय सादा चिड़िया था। तुफैल न्याज़ी का लगाएंगे प्लीज। यार कितना लेंगे आप? साइमीन हैं कि आप होस्ट हैं? मैं इस वक्त अच्छा, मेरी फरमाइश पे तुफैल न्याज़ी लगा दीजिए प्लीज। हाय मैं तो जीते रहिए। अरे भाई माफ किया,
सब कुछ ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा था, कुछ कह रहा था, मैं क्या कह रहा था? तुसी ये कह रही थी कि आप तो फैल न्याजी का लगाएंगे। चलिए सॉन्ग सुनवाई नूरजहां का। You know what I'm going to do? जी। I'm going to play one more song. आवाज़ नूरजहां की. I hope you can like it. कॉल ले लीजिए पहले. Callers are more important, of course. But hello caller. अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग. सत श्री अकाल जी. जी. कैसे सब ठीक ठाक है? कह रहे थे थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर दीजिए. आप रेडियो ऑन है क्या आपका? रेडियो तो ऑन ही है, ज़्यादा सुन रहा हूँ प्रोग्राम आपका. रेडियो बंद करके बात कीजिए. रेडियो आप वॉल्यूम कम कर दीजिए. एक रिक्वेस्ट है कि आप जैसे ही इंटर होते हैं रेडियो की माइक के सामने आते हैं वो लगना शुरू कर देते हैं. कोई नहीं, आज तो हमने इन्होंने माफी मांग लिया, तो सारे गिले शिकवे दूर. सारे गिले शिकवे दूर. 10 मिनट 15 मिनट कुछ अच्छी बातें करें. ठीक है, आइंदा ऐसे करें. सिंपल में ये आज ही जो है वो जैसे आप तैयार बैठे रहते, एक उधर से एक उधर से आया शुरू हो गए. ठीक है, आइंदा ख्याल करेंगे. आइंदा ख्याल करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया. खबरदार जो ये कि मैंने वो ग्रीन हरी मिर्चों का पैकेट भेजा था दोनों की यादाश्त के लिए, आपको मिला नहीं मिला? हमें ना मिठाई मिली है ना ग्रीन मिठाई लड्डू लाए थे कराची से. खुदा जाने वो कहाँ गए. तो मुझे यही तौक़ा थी कि ऐसे ही होगा, आप लोग ऐसे ही करेंगे और हड़प कर जाएंगे लगता है. नहीं, हमें नहीं. हमें कुछ नहीं मिला. हमें कुछ नहीं मिला. तो बाजी का बोला था, पता बताया, मैं खुद जाके लेके आया. तो वो हम पता करते हैं. नहीं, नॉट प्रॉब्लम. चलो, थैंक यू भैया. जीते थैंक यू फॉर कॉल. जीते रहिए. सुन रहे रेडियो टाइम पास है. ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे की रात को आपकी खिदमत से पेश किया जाता है और एक बड़ा खूबसूरत सा गीत लगा रहा हूँ मैं नूरजहां की आवाज में. आई होप यू लाइक इट. और हमारा स्टूडियो का नंबर है 4162337368. देयर वी गो.
You know what? सुन रहे हैं आप रेडियो टाइम पास एवरी ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे की रात को खिदमत पेश किया जाता है. We'll take the call first. Oops, sorry. हमारे स्टूडियोज का नंबर है 416-233-7368 और दूसरा नंबर है 416-233-8297. 8297 इसमें कोई शक नहीं है. और अभी हमीद भाई का फोन आया है और उन्होंने भी बहुत ही प्रोग्राम की तारीफ की. I'll take one more call. हेलो कौर. हेलो, अस्सलाम वालेकुम शाह. वालेकुम अस्सलाम. आप तो दुनिया पास में गाना लगाने लगे थे. कौन सा? वो लगाया था पहले. लगाया था लेकिन मैं दोबारा लगाऊंगा. अब वही सॉन्ग हम तुफैल नियाजी की आवाज में लगाएंगे. मैंने मिस किया इसलिए मैं कॉल किया. नहीं जी, हम जरूर पेश करेंगे. अभी फौरन करेंगे और तुफैल नियाजी की आवाज में करेंगे. तुफैल नियाजी का तो मुश्किल हो जाएगा लेकिन नहीं हो जाएगा, आसान हो जाएगा. खुदा आसान करने वाला है तमाम मुश्किलें. ओके लगा रहे अभी. जी लगा रहे हैं इंशाल्लाह. अभी लगा रहे हैं. थैंक यू सर. थैंक यू. टेक वन मोर कॉल प्लीज. हेलो कौन. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आप बताएंगे ये जो गाना आपने पहले लगाया था इंतहाई खुश हुआ दिल सुन के साडा चिड़िया दा चंबा, किन साहब ने गाया है ये जो गीत था? क्योंकि मुझे जो सुना है वो मैंने जो बचपन से सुना हुआ है और बहुत अच्छा गाया हुआ है तुफैल नियाजी. जी. अभी हम तुफैल नियाजी भी सुनाने लगे दोबारा. ये अगर दोबारा लगाए तो ये उन्हीं की आवाज थी? नहीं जी, ये आवाज थी अली अब्बास साहब की. अली अब्बास. तो फैन नियाजी मरहूम का लगाइए. जी बिल्कुल. तबीयत खुश हो जाए. कौन बात करे? इंशाल्लाह. मुझे जी तौहीद कहते हैं. जी तौहीद अभी हम उन्हीं का लगा रहे हैं. तो फैल नियाजी. नो वरीज. वालेकुम अस्सलाम. Another call जी. We'll take one more call. हेलो कौन. जनाब अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सुरेश बोल रहा हूँ सर. जी सुरेश जी फरमाइए. जी भैया क्या हाल आपके? बहुत बढ़िया. मैं का गाना सुना के ना जमाने की याद दिला दी. कौन सा गाना? अभी जब सुना था दूर जा. अच्छा. यार जब हम गाना लगाते हैं तो हम खुद नहीं सुन पाते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. करिए कुछ तो याद आया. सुरेश भैया जितने ऊपर उतने नीचे. बहुत बहुत शुक्रिया. जीते रहो मेरे भैया, खुश रहो. Thank you very much. हमारा स्टूडियो का नंबर 416-233-7368 416-233-7368. और एक और बड़ा खूबसूरत सा मैं गीत पेश कर रहा हूँ. पहले आप एक कॉल लीजिए. और ये भी I'll take one more call. हेलो कौन. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. तो मेरा वोट जो है वो अरूज साहिबा के साथ है. बेशक इसमें कोई शक शुबा है. आपने तो मुझे कबाब बना दिया. किस सूरत में आपका? तुफैल नियाजी का. जी तुफैल नियाजी नहीं सुनवाएगा. जी. थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया. आपने जो मुझे मुसीबत में डाला है वो नहीं मैंने निकलवा लिया. अरे नहीं निकलवाया. वैसे नहीं लगा देना है. बहुत अच्छा मैंने चेक कर लिया ना. कुछ तो ट्रस्ट किया करें कभी. ऐसी ना दरबार में जाके दुआ मांगनी शुरू कर दे. एक मिनट सबर तो करो यार. तुम क्यों मेरे पीछे पड़ जाते यार? आप मेरे यहाँ को है, यहाँ को नहीं है. नहीं है. मैं की जाना मैं कौन हूँ? मुझे पता है आप कौन है. कॉल लीजिए. हेलो कौन. हेलो. जी. बहुत सुंदर सॉन्ग लगा. ओह यस. बहुत सुंदर सॉन्ग लगा रहे हो. जी. और श्योर कल आएगा ना? जी. आपका प्रोग्राम आएगा ना? जी बिल्कुल आएगा. बिल्कुल आएगा. आपकी दुआओं से आएगा. बिल्कुल. थैंक यू. यू वेलकम जी. आपके पास वो सॉन्ग है जो जाने वाली दुल्हन हंसी खुशी जाना, वो है तो लगा देना प्लीज. अच्छा ठीक है. अरूज साहबा गा देंगे जरूर. थैंक यू. अरूज की आवाज बड़ी खूबसूरत है. पता है मैं सोच रही हूँ. नहीं आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है. जी हाँ, ये तो इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन आप माइक्रोफोन शाई हैं. जी बिल्कुल. मैं बहुत शाई हूँ. मैं ये सोच रही हूँ कि एक दिन हम सिर्फ ये करेंगे कि सिर्फ मैं अपनी आवाज में सॉन्ग सुनाऊंगी. अल्लाह ना करे. वो को दिन कब आने वाला है मुझे बता दीजिएगा. उस दिन आप घर पे होंगे. आप अकेली होंगी. आप घर पे बैठिएगा और घर बैठ के माफी मांगिएगा. जब माफी मैं मांगूंगा रेडियो प्रोग्राम शुरू करने की. एक और बड़ा खूबसूरत गीत लगा रहा हूँ मैं. कॉल लीजिए. आप गीत बाद में लगाइए. हेलो कौन. वालेकुम अस्सलाम. मैं अननोन नेम हूँ मगर मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से सुनती हूँ. सुनिए आपका नाम तो कोई होगा. हम आपका नाम जानना चाहते हैं. मेरा नाम जान के आप क्या करेंगे? मेरा नाम अरूज है. इनका नाम सैयद इम्तियाज अनवर है. आपका नाम क्या है? अच्छा आप ये सुने, आप लोग हमेशा लड़ते ही क्यों रहते हैं ये बताएं.
आज आप अपना नाम बता दीजिए, फिर हम नहीं लड़ेंगे। मेरा आप मेरी बात सुने। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी। जितने लोगों ने आप लोग को कॉल किए ना, हम लोग सब आपके बच्चे हैं। ठीक है जी हाँ, कितने प्यार करते हैं आपसे, बिल्कुल सही, मोहब्बत करते हैं, मगर आप लोगों ने पता है क्या किया? 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने से आप लोगों ने हमारी आदतें बिगाड़ दी और आप लोग गायब हो गए। आप सही कह रही हैं, बिल्कुल। ये इम्तियाज ट्यूसडे को आ रहे हैं। सैयद इम्तियाज अनवर ने शुरू में जो माफी मांगी थी, आप ही लोगों से मांगी थी। नहीं, हम गायब तो नहीं हुए मेरी बहना। हम सिर्फ एक ट्यूसडे को अभी आ रहे थे, क्योंकि हमारे काम की जो नौयत है इस किस्म की है, कोई इतनी बढ़ चुकी थी कि हम इसको मैनेज नहीं कर पा रहे थे। अरे लोग तो इतने काम में भी वक्त निकाल लेते हैं। हम नालायक हैं, हम क्या करें? नहीं, इंशाल्लाह मेरी बहना, हम पूरी कोशिश करेंगे। हम वापस आ रहे हैं बहुत जल्द वापस आ रहे हैं उन तमाम दिनों में। खुश रहिए, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और दूसरी ये कि आज आवाज बिल्कुल सही नहीं आ रही है। हम लोग कॉल करते हैं, लोग कॉल करते, तो आप लोग का माइक का कोई प्रॉब्लम है? नहीं, तो चेक कर लेते। आवाज बिल्कुल गूंज के वो दोबारा दीवार से टकराती है, वैसी आती है। अच्छा, अभी हम चेक कर लेते हैं। मैं चेक कर लेता हूँ उसको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। मैंने फर्स्ट टाइम कॉल किया है आज आपको। अभी आपकी वो दोस्त ने कॉल नहीं किया ना, जो बिहारन है या बंगाली, अभी वो भी कॉल करेगी। अरे खुदारा हम आपको वेलकम करते हैं, हमारे प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मैं तो दुआ करूंगी कि अल्लाह पाक आपको और बिहारन कॉल करे। बहुत शुक्रिया, और आप भी हमें कॉल करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, जीती रहिए। आप हंसते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं भी जिंदगी में पहले ऐसे ही हंसती रहती थी। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुदा आपको आइंदा भी हमेशा हंसता रखे। हमारी दुआएं आपके साथ। बहुत रोना पड़ा, इस तरह हंसती थी, तो वो मुझे याद आता है। अल्लाह ना करे आपके साथ ऐसा हो कभी, लेकिन आप हंसते हैं तो मुझे याद आता है अपना। खुदा आपके तमाम दुख दूर करे और आपको बहुत हंसना नसीब करे। खुश रहिए, बहुत खुश रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। बहुत जीते रहिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज। हमारे तमाम सामीन, अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे। और देखो मौका वालेकुम अस्सलाम। सबा बात कर रहे हैं जी। सबा कैसी हैं? क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। ये जो झूठे वाला काम है ना, ये प्लीज छोड़ दें। कौन सा काम? कौन सा? झूंगा जैसे छोटे बच्चों को छोटा सा 1 दिन का ट्यूसडे का झूंगा। ये भी छोड़ दे, ये भी छोड़ दे, या छोड़ दे या फुल टाइम आए। अच्छा जीती रहो मेरी बहना, खुश रहो, आबाद रहो, इसी तरह मुस्कुराती रहे। और you know what I'm going to do? I'm going to play one more number. जी। और जी हाँ बाजवा साहब, कुर्बान इलाही साहब का मैंने आपको मैसेज दे दिया है कि वो ये भी काम करते हैं, और आपका मुझे मैसेज मिला। और एक और मैसेज आया, yes there is a problem in voice quality, maybe due to weather, I don't know. They're talking about the voice quality. It's not that good tonight. Maybe it could be the weather. It could be the weather. It could be you. I'm sorry? They're not turning down the radio. No, the radio is not on in some cases. Not everybody. Yeah. They're listening, but they turn it off. But still, they're having some quality problem. We'll check it out. Let's see. It could be the weather. It could be weather related. I'm going to play one more number. आवाज है मुसरत अब्बास साहब की, और ये भी what a killing performance, man. You're gonna love it, and you are gonna love it. You're gonna play Musrat Abbas, right? And this is one of my favorite songs. And let's listen to this. See. There we go.
सुन रहे हैं रेडियो टाइम पास एवरी ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे की रात को आपको पेश किया जाता है. हमारे स्टूडियो का नंबर है 416-233-7368 416-233-7368. मेरे पास यहाँ पे काफी मैसेजेस आ रहे हैं. वो कुर्बान इलाही साहब के बारे में, जो हैंडीमैन है, बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे. उनका नंबर है 416-451-5255 416-451-5255 451-5255. और ये कुर्बान इलाही साहब हैं. जी हाँ, इनके ये प्लम्बिंग का भी काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल भी काम करते हैं, बेसमेंट की रेनोवेशन वगैरह करानी हो, बेसमेंट बनवाना हो, कोई भी काम करना हो, और ये बड़ी खूबी से करते हैं. क्योंकि इनको मैंने एक जगह काम करते हुए देखा तो मैं काफी मुतासिर हुआ. तो दैट वाज प्रीटी गुड. ये अपने आप को इतना पब्लिसाइज नहीं करते. मैंने कहा नहीं भैया, मेरी ये खुशनसीबी होगी कि मैं आपके बारे में कुछ कह दूं. जब कोई अच्छी चीज देखता है आदमी जरूर मेंशन करना चाहिए. और आपको किसी किस्म की कमर्शियल रेजिडेंशियल या मॉर्गेजेस लेनी हो या आपको प्रॉपर्टी लेनी हो तो आप हमसे जरूर कांटेक्ट कीजिए. मेरा नंबर है 647-887-1254 647-887-1254 पर आप मुझसे प्रोग्राम के बाद राबता कायम कर सकते हैं. उसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि आपको अगर मॉर्गेज एजेंट का कोर्स भी करना हो या रियल एस्टेट एजेंट का कोर्स करना हो तो उस बारे में मुझसे आप हेल्प ले सकते हैं. इसको हमने बड़ा सिंप्लीफाई किया हुआ है. अगर आपको इसकी डिटेल मालूम करनी है तो मुझे जरूर फोन कीजिए. और एक बात का जरूर ख्याल रखिए कि अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को जितना भी संभाल कर रख सकते हैं कोशिश कीजिए. और उसमें जो ज्यादातर खराबियां पैदा होती हैं हमारी अपनी खुद की पैदा की हुई होती हैं. आप कभी भी किसी कार्ड्स पे, किसी भी कार्ड पे, कोई भी आपको ट्रेड लाइन हो, आपका वीजा हो, मास्टर कार्ड हो, किसी किस्म का कार्ड हो, आप 50% से अपनी जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है उसको एक्सीड ना कीजिए. कोशिश ये कीजिए कि उसका 50% से एक्सीड ना हो, क्योंकि जैसे ही आप 50% से ऊपर जाते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर ऑटोमेटिकली इफेक्टेड होना शुरू हो जाते हैं. नंबर 1. नंबर 2, जब आप कोई मकान की डील कर लीजिए, आपका अगर आपके मॉर्गेज अप्रूव हो गई है और मकान में आप मूव करने वाले हैं तो आप प्लीज बराए मेहरबानी किसी किस्म के भी खर्चे में ना पड़े. होता ये है रुच कि जब मूव कर रहे होते हैं मकान में तो लोग शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं, फर्नीचर्स की, अप्लायंसेस की और ये वो, क्योंकि दे आर मूविंग इनटू न्यू हाउस, सो दे वांट ऑल दोस थिंग्स रेडी by the time when they move in. और लेकिन उससे ये होता है कि वो जब इनकी फाइनल जब क्लोजिंग हो रही होती है तो उस वक्त लेंडर्स जो है ना क्रेडिट हिस्ट्री को दोबारा पुल करते हैं. और अगर रेशियो बाहर हो जाता है तो लेंडर जो है अपनी फंडिंग को विड्रॉ कर लेते हैं और 11th आवर में ट्रबल हो सकता है ना. तो इसकी कोशिश कीजिए कि आप किसी किस्म की भी मेजर शॉपिंग को आप अवॉइड करने की कोशिश कीजिए टिल यू हैव मूव्ड इन. मूव होने के बाद ठीक है आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो उसमें रेशियो ऑफसेट हो जाता है और बैलेंस नहीं रहता है, उसमें डिफिकल्टीज होती हैं क्लोजिंग के वक्त. तो इसका ख्याल कीजिएगा. और अगर आपके पास क्रेडिट हिस्ट्री के इश्यू है तो दैट्स नॉट अ बिग डील. आप उस सिलसिले में भी हमसे बात कर सकते हैं. हम आपको तरीके बताएंगे, तौर तरीके बताएंगे कि हाउ टू बोलते हैं ना बम्प अप योर क्रेडिट स्कोर. तो उसको भी हम तरीका बताएंगे इंशाल्लाह. तो फोन नंबर है मेरा 647-887-1254 647-887-1254 पर आप मुझसे प्रोग्राम के बाद राब्ता कायम कर सकते हैं. और एक और सबसे अच्छा तरीका तो चादर में पाँव फैलाना है ना. हाँ देखो, बड़ी अच्छी बात की अरूज आपने. मेरे इतनी 16 आने बात कही है, ये मुझे जरूर कहना चाहिए कि हमेशा अपनी चादर देखकर जो अफोर्डेबिलिटी फैक्टर होता है. देखिए ना, मेरे पास इतने बंदे आते हैं, कोई मकान इतना का ले रहा है, इतना का ले रहा है. मैं सबसे पहले उनके अफोर्डेबिलिटी फैक्टर देखता हूँ कि अगर आप उस मकान को अफोर्ड नहीं कर पाए तो आपकी जिंदगी अजीरन हो जाएगी, मुसीबत हो जाएगी, बजाय वो घर जो है ना एक जन्नत के बिल्कुल एक दोज़ख बन जाएगा. तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि वो मेंटल एंग्विश शुरू हो जाए और फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाए घरों में. तो आदमी हमेशा अपनी चादर, बड़ी अच्छी बात की आपने, थैंक यू वेरी मच. किस बात का शुक्रिया. मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ. मेरा मतलब है आपने अच्छी चीज को सराहा मेरी. नहीं, अच्छी बात है ना. ये अफोर्डेबिलिटी फैक्टर जो है वो जरूर होना चाहिए और अमूमन लोग उस अफोर्डेबिलिटी फैक्टर से बाहर चले जाते हैं. और स्पेशली जब ये आप जो क्रेडिट कार्ड्स हैं जिसको प्लास्टिक मनी कहते हैं, इसका चूंकि आप उस वक्त कैश अपनी पॉकेट से निकाल कर नहीं दे रहे होते तो उसको यूज करना बहुत आसान लगता है. एब्सोल्युटली. और जब उसको पे करने जाते हैं तो थोड़ा पे करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम करते करते आपको तब रियलाइज होता है जब आपकी हाथ से बाहर जा चुका होता है.
बिल्कुल सही। उसको भी आप अपनी मनी समझिए। और क्रेडिट कार्ड को बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल कीजिए। अगर आप कैश इस्तेमाल कर सकते हैं, डेबिट कार्ड इस्तेमाल कीजिए, ज्यादा अच्छा है। आपको अगर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना भी है तो मेक श्योर कीजिए कि यू पे देम ऑफ बिफोर द ड्यू डेट। सिर्फ और सिर्फ बहुत एक्सट्रीम हालात के वाकयातन एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज है और आपके पास ये कार्ड होता है ना, वो प्लास्टिक को लोग इतना सीरियस लेते नहीं है। वो समझते हैं हमारी जेब से कुछ नहीं निकला। बिल्कुल, अपनी ख्वाहिशात के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, प्रॉबेबली, मेरा ख्याल है। तो बस थोड़ा सा मोहतात रहिए। अमूमन जब घर खरीद लेते हैं और तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि लोग मेजर शॉपिंग कर जाते हैं और क्लोजिंग के वक्त डिफिकल्टीज आती हैं। और यू नो व्हाट आई एम गोना डू। ये आपने कौन सा पत्थर पहना हुआ है अपने हाथ में? ये यार क्यों, कहाँ पत्थर उत्थर की बात देख रहे हो यार? मैं यहाँ कुछ और बातें कर रहा हूँ, ये पत्थर कौन सा पहना? बहुत खूबसूरत लग रहा है। ऐसी मैं सामीन को भी शेयर करना चाहती हूँ। आपने आते साथ मेरे बालों पे कमेंट किया, वो आपने स्ट्रेटनर यूज किया हुआ तो मैंने कॉम्प्लीमेंट दिया आपको। स्ट्रेटनर क्या होता है? मैंने जिससे बाल स्ट्रेट किए जाते हैं। आज मैंने कहा बहुत अच्छे बाल स्ट्रेट किए हैं यार। ये तो मेरा सारा भांडा फोड़ कर रख दिया उन्होंने यार। तो ये बताइए कि ये कौन सा पत्थर पहना है? मुझे आपको यहाँ बैठाना नहीं चाहिए। अरे सामने से शेयर कर लीजिए, कितना अच्छा पत्थर है यार। माफ करने का आप कितना लेंगे? ये वो तो नहीं जो किसी भाभी ने आपके सर में मारा था। ये वो पत्थर है जिस भाभी ने सर में मारा था। कॉल लीजिए। पता है आपने ये कॉल। हेलो जी फरमाइए। अभी का स्ट्रेटनर ठीक है, ਤੁਹਾਡੇ यूज करने तो बाद कि नहीं खराब करे? You know what I'm going to do? I'm going to play the last song for tonight's show, and that's going to be the one I played, the Chidi Anda. Yeah. We're going to... No, not to fail Niazi. Not to fail Niazi, please. No. Because we have to adjust the time accordingly. And I'm tight with the time. Call लीजिए. आपको टाइम का एहसास तो होना चाहिए खुदारा। कॉल लीजिए। मेरी... हेलो कॉलर। हेलो। ये जी बलोचिस्तान का पत्थर है जो बाहर से काला दिखता है, अंदर गोल्ड होता है। बिल्कुल सही आपने पहचाना। आपको कैसे नजर आया? बिल्कुल ब्लैक है और अंदर से गोल्डन है। थैंक यू भैया। देखा ही इन्होंने, सबको नजर आ रहा है। ये कहीं कैमरा फिट है? नहीं। Yes, you know what? I'm gonna... Another call जी। Okay. हेलो। वालेकुम अस्सलाम। ये पत्थर का तो बताना पड़ेगा वरना मुझे तो रात को नींद नहीं आएगी। ये वो पत्थर है जी जो भाभी ने इनको मारा था, गुस्से में आके इन्होंने अपने रिंग में लगवा लिया। You know what? I'm going to play a number. बता दीजिए ना सच स्टोरी। No, we don't have time. You know what I'm going to do? I'm going to play this same number we played, Chidiyada. And then this is going to be the last song. मैं तो फेल नियाजी का सॉन्ग अगले ट्यूसडे लगाऊंगा। Make sure we give us enough time to say goodbye. Right? So I'm going to play that number now. There we go. I'm going to do it. Beautiful. There we go. वे साडा चिड़िया दा चंबा वे बाबुला वे साडा चिड़िया दा चंबा वे बाबुला वे साडा चिड़िया दा चंबा वे बाबुला असां उड़ जाना साडा चिड़िया दा चंबा वे बाबुला असां उड़ जाना साडा चिड़िया दा चंबा। गीत चलता रहेगा और इसी के साथ सैयद इम्तियाज अनवर आपसे इजाज़त चाहेगा और इंशाअल्लाह बशर्ते याद हम अगले ट्यूसडे को आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगर हमसे कोई ज़्यादती हो गई है उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ।
चमड़े के ज़बाने फिसल जाती है. और देखो वो कोई कॉल let us see who's it. हेलो कौन? हेलो जी भैया. अरुषा जी अरुषा जी, आज मैं आपके साथ दर्द बांटना चाहता हूँ अपना. जी प्लीज बांटिए. मेरी मदर की डेथ हो गई आज सवेरे लॉस एंजलिस में. वो 95 की थी. जी. ओके जी, बस खुदा आपको जी सब्र अता फरमाए और खुदा उनके मकाम बुलंद करे. जीते रहे जी. थैंक यू भाई. बड़ा अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ. बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि माँ है, माँ का साया. जितनी भी उम्र हो. साहबा खुदाफिज कह दें और इसी के साथ इजाजत चाहेंगे. इंशाअल्लाह अगले ट्यूसडे को आपकी खिदमत फिर हाजिर होंगे. सैयद इम्तियाज रज़ा चाहेगा और साहबा और सामीन मैं भी आपसे इजाजत चाहती हूँ. अपना ख्याल रखिए और हम बहुत जल्द आपकी खिदमत में पूरे 3 दिनों के लिए हाजिर होंगे. जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए. खुश रहिए. और आपके लिए जिनकी वालिदा का इंतकाल हुआ है हमारे दिल में हमारे बहुत अफसोस है. बहुत दुआएं हैं उनके साथ. बेशक खुदा उनके मकाम बुलंद फरमाए. थैंक यू वेरी मच. खुश रहिए सब लोग. खुदा हाफिज. बस रखियो हुण रोवाना ते is Chow AM 530, multicultural radio for Brampton, Toronto, the GTA, and the world at www.am530.ca. The views and opinions expressed in the following program are those of the producers and not those of the staff and management of Chow AM 530.